नमस्कार मित्रों, ये मेरे हाथ में जो औषधीय पौधा है ये निर्गुंडी है। निर्गुंडी जिसे संबालू और कई और नामों से भी पुकारा जाता है। तो आज मैं इसके औषधीय गुणों के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। और ये मैं जिस प्रजाति की निर्गुंडी की आज बात कर रहा हूँ ये बहुत ही अति दुर्लभ है। आप इसके पत्तों को पीछे की तरफ देख रहे हैं, इसमें एक श्याम वर्ण आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब श्याम यानी कि हल्का सा कालापन, भगवान कृष्ण की जो छवि थी उस तरीके से ये मतलब। और ये इसका आप देख सकते हैं सामने से इसके पत्ते बिल्कुल सामान्यतया जो दूसरे पेड़ों के हरे होते हैं उस तरीके से हैं, और पीछे से अगर आप देखते हैं तो इसमें एक श्यामपन लिए हुए हैं। एक इसको पहचानने का एक और तरीका बताता हूँ। आप इसके तने को देखिए, इस तने पे, निर्गुंडी के तने पे आपको हमेशा इस तरीके से ये सफ़ेद सफ़ेद वाइट स्पॉट दिखेंगे। ये पूरा मतलब ये इस पे भी देख रहे हैं आप, इस तने पे, उस तने पे भी देख रहे हैं। ये निर्गुंडी का जनरली निर्गुंडी के पेड़ नहीं बनते, परंतु नवग्रह आश्रम पे चूंकि औषधीय पौधों पे काफ़ी सालों से काम किया जा रहा है तो ये काफ़ी समय से हो गई है, तो इसलिए इसमें ये आपको ये सफ़ेद सफ़ेद दाग से भी दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं अपन औषधीय गुणों की निर्गुंडी की। निर्गुंडी जो है पूरे करीब करीब एशिया महाद्वीप में पाया जाने वाला पौधा है। इसमें दो प्रजातियां होती है, एक श्वेत निर्गुंडी और एक श्याम निर्गुंडी। जो श्याम निर्गुंडी आप अभी देख रहे हैं और श्वेत निर्गुंडी जो है ये इसके पुष्पों से पता लगाया जाता है और पत्तों के कलर से पता लगाया जाता है। इसमें जो पुष्प आते हैं वो श्याम रंग के होते हैं, हल्के से काली झाई लिए हुए होते हैं, और उसमें जो पुष्प होते हैं वो सफ़ेद होते हैं। एक इसकी और पहचान है, अगर आप इसके पत्ते को मसल के सूंघेंगे तो उसमें हल्की सी गांजे की स्मेल आती है, गांजे जैसी बदबू मतलब उसमें आती है। तो मित्रों, इसको संबालू भी कहते हैं, सिवारी कहते हैं, और निशिंदा भी कहा जाता है, शेफाली भी इसका नाम है, सिंधुवार भी कहते हैं, और एक इसका बहुत अच्छा नाम इंद्राणी है, और नीला पुष्पा भी है ये चूंकि, और श्वेत सुरसा। ये दोनों जो मैंने आपको बताया था ये अलग अलग इसके नाम है। वो श्वेत सुरसा है जो सफ़ेद निर्गुंडी है, और ये जो नीला पुष्पा है ये श्याम निर्गुंडी है। और सुबाहा भी कहा जाता है और नागोल भी कहा जाता है। अब आते हैं इसके औषधि लाभों पे। ये बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। अगर ये उपलब्ध है तो प्रत्येक कैंसर पेशेंट को और जिनको फेफड़े संबंधी समस्याएं हैं उनको इसके 5 पत्तों का जो हरा जूस है वो सुबह पहले बिल्कुल लेना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट है और इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करने में भी ये मदद करता है। यानी कि अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए 5 पत्ते रोजाना, तो आपका जो डायबिटीज है उसको भी ये कंट्रोल करता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और भड़काऊ प्रक्रियाओं को कम करता है। यानी कि इन्फ्लेमेशन की जो आपकी बॉडी के अंदर जो जैसे मान लो फोड़ा फुंसी, सोजिश या किसी रोग का अचानक अनियंत्रित हो जाना, तो वो जो प्रवृत्तियां होती है उसको भी ये मतलब कंट्रोल करती है। और वात को संतुलन करती है। सबसे बड़ी बात, गठिया बाई जिस किसी भी व्यक्ति को आती हो, जिसके घुटने सूज गए हो, हाथ पैरों की उंगलियों के पोर सूज गए हो, बहुत ज़्यादा चलने में तकलीफ होती हो, बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, तो उसमें गठिया बाई में यानी कि वात, जितने भी वात रोग है उसमें ये घाव भरने में बहुत मदद करती है। इसके पत्तों की अगर चटनी बना के और घाव पर लगाया जाए तो घाव जल्दी भरता है। ये बैक्टीरिया और कीड़ों को नष्ट करती है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल, यानी कि मैंने जैसे अब आपको पहले बताया टीबी वगैरह अगर आपको है तो उसको ये बहुत जल्दी ठीक करती है। बैक्टीरिया संबंधी सभी बीमारियों का ये नाश करती है और बालों के विकास के लिए फ़ायदेमंद है। अगर इसको किसी भी सामान्य तेल में इसके पुष्पों को और पत्तों को अगर उबाला जाए और बहुत देर तक उबालने के बाद में जब वो जल जाए तो उसको छान के वो जो तेल बनता है उससे आपके जो बाल हैं वो मजबूत होते हैं, काले होते हैं। और ये बवासीर में भी मदद करती है। यानी कि जिन लोगों को मस्सा है, पाइल्स है, वो भी अगर इसके पत्तों का जूस बना के लेते हैं या इनकी छाल का जूस बना के लेते हैं, हालांकि मैं पेड़ों की छाल का उपयोग करने के मामले में बहुत मना करता हूं हमेशा, क्योंकि पेड़ की छाल उतारना जैसे आपकी चमड़ी उतारने जैसा होता है। तो मित्रों, ये था आज निर्गुंडी पे आपको एक जानकारी। आपके परिवार में अगर किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज है या किडनी है या कैंसर है या लीवर है, कोई भी अगर बीमारी है, तो आप शनिवार अथवा रविवार को प्रातःकाल 7 बजे तक आप आश्रम पधार जाएं। 11 बजे तक हम आपको मेडिसिन देकर निवृत्त कर देते हैं। जब भी श्री नवग्रह आश्रम आए तो इस प्रकार के अद्भुत जो 487 प्रकार के औषधि पौधों का जो यहाँ उपवन है उसका निरीक्षण जरूर करें और आप प्रेरणा लेके जाएं कि आप भी औषधीय पौधों का रोपण करेंगे।